तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं क्लास 8 के प्रश्नावली 2.1 जो कि नए बुक से लिया गया है, ठीक है। और नए बुक से लिया गया है इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अलग से बनाया हूँ। और देखिए प्रश्नावली 2.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें समीकरण दिया हुआ है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें मतलब आपको करना क्या है, समीकरणों का हल कीजिए और उत्तर की जाँच कीजिए। तो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये x वाला है, मतलब ये चर है और ये भी चर है और यह अचर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में जितने भी चर होते हैं उसको लेकर आ जाएंगे। तो 3x पहले से ही बाएं पक्ष में है तो इसको जैस का तैसे लिख देंगे। फिर ये 2x जो है इसको इधर लाएंगे तो देखिए 2x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। और जब ये बराबर के इधर आएगा तो यह हो जाएगा -2x, ठीक है। फिर ये बराबर और ये हो गया 18, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, सिर्फ x, यानी कि 1x मतलब सिर्फ x, ठीक है, इक्वल टू 18। तो ये बहुत ही ईजी था। x का मान कितना आ गया, 18, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ कह रहा है कि जांच करना है हमें, तो जांच कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जांच कैसे करते हैं इसको। अब जांच के लिए यहाँ पे लिख देंगे बगल में जांच। अब जांच कैसे करते हैं, तो x का मान हमारा 18 आया ना, तो इस x का मान 18 को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में डालेंगे जो क्वेश्चन था और देखेंगे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर होता है कि नहीं। तो 3x बराबर 2x प्लस 18, यही था हमारा क्वेश्चन, यानी कि यही हमारा समीकरण। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स के जगह पे 18 डाल देंगे, फिर 2 इंटू एक्स के जगह पे 18 डाल देंगे और यहाँ पे पहले से 18 है, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 3 3 4 5 54। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 36 और प्लस ये हो गया 18, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स गलती क्या करती है, 18 प्लस 18 36 फिर इंटू 2 कर देते। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको हर जगह बॉडमास का रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले गुना भी है और यहाँ पे देखिए जोड़ भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉडमास क्या कहता है, पहले गुना करने के लिए, इसलिए हम पहले यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 54 का तो ऐसे ही 54 रह गया और ये 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा। तो देखिए बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो गया, इसका मतलब यह जांच भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही जांच भी करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 5t माइनस 3। तो ये हो गया 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, ये 5t और ये 3t, ये चर है तो चर को एक तरफ कर लेंगे, तो 5t और ये 3t को इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा -3t बराबर, ये -5 अपने जगह सही है, -3 चूँकि अचर है इसलिए हम उसको बराबर के उस तरफ कर देंगे, यानी कि दाएं पक्ष में कर देंगे, ठीक है। तो दाएं पक्ष में जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखिए 5t माइनस 3t कितना हो जाएगा, 2t इक्वल टू -5 प्लस 3। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो 5 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और चूंकि 5 बड़ा है इसीलिए 5 के आगे का चिन्ह को आंसर में लिखेंगे। तो 5 बड़ा है और 5 के आगे क्या है, माइनस है, तो हम आंसर में भी माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, t। अब देखिए 2 और t के बीच में अभी भी यहाँ पे देखिए चर अकेला नहीं हुआ, सिर्फ चर को इधर रखना है तभी आपका t का मान निकलेगा। तो ये 2 को हम उधर भेजेंगे, तो 2 और t के बीच में कोई नहीं, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे गुना है, ठीक है, 2 इंटू टी है। तो जब भी इंटू को यानी मल्टीप्लाई को जब उस तरफ भेजते हैं बराबर के उस तरफ तो वह भाग में बदल जाता है। तो 2 को जब हम उधर भेजेंगे तो वह -2 के भाग में, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 और यहाँ पे -1, तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू -1 हो जाएगा। नीचे का 1 जो है वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा,
ठीक है। तो ये हो गया -1। अब इसकी जांच कैसे करते हैं, देखिए जांच में भी सेम वैसे ही वही चीज़ करेंगे जैसे पहले हमने किया था, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करना है। यहाँ पे लिख देंगे जांच, और t का मान कितना आया था, -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब यहाँ पे t का जो मान आया है वो पुट करते जाएंगे और देखें कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो रहा है कि नहीं। तो 5 × -1 -3, 3 × -1 -5, 5 × -1 कितना हो जाएगा, -5, और ये वाला -3, 3 × -1 -3, और ये वाला -5। तो -5, अब देखिए माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, तो इसीलिए 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है और 5 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए -8। यहाँ भी वही माइनस में प्लस हो गया तो ये 8 हो गया, 5 बड़ा है तो 5 का साइन माइनस। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब लिख देंगे बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 वह है 5x + 9 = 5 + 3x, ठीक है, 5 + 3x। तो इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको भी वही करना है, जो भी चर वाले हैं, तो चर वाले क्या क्या हो गया, एक ये हो गया चर और ये हो गया चर वाला, तो इसको एक तरफ कर लेना है। तो 5x - 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये 5 अपने जगह पे रहेगा और ये 9 उधर चला जाएगा, तो उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5x - 3x कितना हो जाएगा, 2x, इक्वल टू 5 - 9 कितना होगा, -4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -4/2, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 जा -2, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो ये x इक्वल टू -2 हमारा वैल्यू आ गया। अब ये देखना है कि ये जो x इक्वल टू -2 है, इसको हम जांच करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 जांच करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे जांच, फिर x इक्वल टू कितना है, -2, ये वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या मैंने बताया था आपको कि 5x + 9, मतलब इसका जो बायां पक्ष है और इसका दायां पक्ष दोनों इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या है, बायां पक्ष क्या है, 5x + 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x + 9 इक्वल टू दायां पक्ष क्या है, 5 + 3x। अब ये जो x का वैल्यू -2 आया है उसको यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो 5 - 2 + 9 इक्वल टू 5 + 3 - 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे, यानी कि कोष्ठ को जब खोलेंगे, तो 5 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा इसलिए -10 हो गया, -10 + 9 इक्वल टू 5, यहाँ भी वही होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखिए -10 और +9 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम 10 में से 9 को घटाएंगे तो हो गया 1। अब देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 10 है, और 10 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी -1 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो 6 में से आपको 5 घटाना है, तो 1, 6 बड़ा है और 6 के आगे माइनस है, इसलिए -1, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर इसका मतलब आपका जो x का वैल्यू जो आया है -2 बिल्कुल ही सही आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप उसके बाद बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, ठीक है, ये लिख दिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 4z + 3 = 6 + 2z, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये 2z उधर चला गया है, मतलब दाएं पक्ष में है, तो सबसे पहले जितना चर वाला है उसको एक पक्ष में करेंगे। तो 2z को जब इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2z, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4z - 2z = 6, और इसको उधर भेज देंगे अचर को, तो हो जाएगा -3, ठीक है। अब क्या हो गया, 4z - 2z क्या होगा, 2z, और 6 - 3 क्या हो गया, 3,
तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, z इक्वल टू 3/2, मतलब z का मान आ गया 3/2। अब इसको जांच करेंगे कि सही आया कि नहीं आया। यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे जांच, और जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। z का हमारा वैल्यू कितना आया था, 3/2 आया था। अब 3/2 यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3/2। अब ये 2 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 प्लस, और ये 3 इक्वल टू, यहाँ पर ये 6 है तो 6 प्लस, और ये वाला जो 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 6 3 9 बराबर 6 3 9। तो यहाँ भी वही हो गया फ्रेंड्स, बाएं पक्ष हो गया दाएं पक्ष के बराबर। इसका मतलब पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ये x का वैल्यू 3/2 आया था, बिल्कुल ही सही आया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो यहाँ भी वैसे करेंगे, 2x इस माइनस एक्स को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर, ये 14 ऐसे रह जाएगा, -1 उधर चला जाएगा तो +1, ठीक है। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 प्लस 1 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/3, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 3 5 जा, तो x का मान कितना आ गया 5। x का मान 5 आ गया। अब इसको जांच कैसे करेंगे, देखें जांच। हमारा बाएं पक्ष वाला क्या है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, दाएं पक्ष है 14 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x का मान बैठाएंगे, 2 इंटू 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स का मान 5 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 5 लिख देंगे। 2 5 हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं 14 माइनस 5। फिर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9। तो 9 इक्वल टू 9 आ गया, मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बाएं पक्ष को हम LHS भी कहते हैं और दाएं पक्ष को RHS भी कहते हैं। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, ठीक। इसको करना क्या है, देखिए कैसे करेंगे। 8x, तो ये हो गया हमारा चर, तो 8x को एक जगह रखेंगे, प्लस 4 ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले बॉडमास क्या कहता है कि सबसे पहले हमें कोष्ठ को खोलना है, यानी कि ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट को जैसे ही यहाँ पर हम खोलेंगे कोष्ठ को, तो ये 3 जो है ये x से भी गुना होगा, और 3 जो है इस 1 से भी गुना होगा। तो 3 इंटू एक्स हो गया, और यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है, और प्लस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको एक जगह कर देंगे जितना भी चर है। तो ये हो गया 8x, इसको इधर करेंगे तो -3x, ये -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 माइनस ये जो 4 है उधर चले जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 8x में से 3x घटाएंगे तो कितना हो गया 5x बराबर, देखिए यहाँ पर 3 संख्या है ना, तो सोचेंगे कि एक संख्या अभी फ़िलहाल नहीं है, -4 को नहीं मानेंगे, सिर्फ पहले 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करना होता तो कैसे करते, -3 प्लस 7, मतलब माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 7 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 4, और देखेंगे कि 7 बड़ा है तो यहाँ पे हो गया +4, और प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब बच गया ये -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5x बराबर 4 में से 4 गया कितना होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान यहाँ कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसको जांच करते हैं हम। जांच में क्या करेंगे, x का मान 0 को क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन पहले हमारा क्या है वो लिख लेते हैं, 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें x का मान हमारा कितना आया है, x का मान हमारा 0 आया है, तो इस 0 को इस x के मान में बैठाते जाएंगे। तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 3x के पे 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब देखिए 8 0 जा 0 हो गया, प्लस 4
और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस 1 क्या होगा, -1 ही सिर्फ होगा, तो 3 और यहाँ पे हो गया -1 प्लस 7, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, सिर्फ 4। अब इस जब कोष्ट को खोलेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये -3 प्लस 7 हो जाएगा। तो 4 बराबर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 7 में से हम 3 को घटाएंगे। तो 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 7 बड़ा है इसलिए +4। तो देखिए 4 बराबर 4 आ गया ना, इसका मतलब जो आपका x का मान जो 0 था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ठीक, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला था, बॉडमास में ब्रैकेट को खोलना होता है, कोष्ट को खोलेंगे तो x बराबर 4/5 और ये इससे गुना हो जाएगा तो 4x/5 हो गया, प्लस 4/5 अब इस 10 से गुना होगा तो 40/5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चर वाला एक तरफ कर देंगे, x इसको इधर भेज देंगे, -4x/5 हो गया बराबर ये 40/5 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 मान के इसको हम लोग कर देंगे भिन्न का घटाव, तो 5 ये हो गया 5x माइनस 4x बराबर, अब इसको चाहे तो हम लोग इधर पे काट भी सकते थे, तो काट ही देते हैं, 5 1 जा 5 8 जा, तो क्या हो गया 8। अब क्या हुआ, 5x माइनस 4x कितना हुआ, x/5 बराबर 8, तो x बराबर 8, ये 5 उधर चले जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, सो x बराबर कितना हो गया 40। x का मान कितना आ गया 40। अब इस x का मान को 40 सही आया कि नहीं ये जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। ठीक है, तो x बराबर 4/5 x प्लस 10, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान 40 जो हमारा है उसको हम लोग पुट करेंगे, तो x का मान 40, मतलब ये हमारा बाएं पक्ष तो 40 आ गया, अब दाएं पक्ष भी 40 आना चाहिए, तो 4/5 x के पे 40 प्लस ये हो गया 10, तो 40 बराबर 4/5, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5 10 बार में। ठीक है, तो 40 बराबर 4 गुने 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर 40, तो ये 40 बराबर 40 आ गया, मतलब ये हो गया बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। ठीक है, बस इतना ही तो करना है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो भी चर है, जितने भी चर है उसको एक तरफ कर देंगे, तो 2x/3 माइनस 7x/15 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 अपने जगह पे ठीक है, इस +1 को जब हम इस तरफ भेजेंगे दाएं पक्ष में तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15, इसका लघुत्तम लेंगे क्योंकि ये भिन्न का घटाव हो गया। ठीक है, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा 15, और यहाँ पे 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, और 5 × 2 10x होता है, ये तो आपको पता ही है सभी को, और यहाँ पर हो जाएगा 7x। ठीक है, इक्वल टू 2। अगर ये चीज़ भिन्न का घटाव में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मुझे आप कमेंट करना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, भिन्न का घटाव या भिन्न का जोड़ में। ठीक है, फिर देखिए 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा 3x/15 इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 15 को उधर भेज देंगे, तो 15 यहाँ पे बटा में है, उधर जाके एक गुना में हो जाएगा, तो 3x बराबर 2 गुने 15, तो 3x बराबर ये हो जाएगा आपका 30, 2 गुने 15 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हो गया x बराबर 30/3, तो ये कट के कितना हो जाएगा x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 10 आ गया, अब इसका भी जांच कर लेंगे कि हमारा जो x बराबर जो 10 है वो सही आया है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जांच
जांच के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, ये लिख लेंगे। 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। अब x का वैल्यू हमारा कितना आया था, x का वैल्यू 10 आया था, तो इस 10 को इसमें हम लोग पुट करते जाएंगे। तो 2 × 10/3 + 1, ठीक है, बराबर 7 × 10/15 + 3। तो 2 × 10 कितना हो गया, 20/3 + 1 = 70/15 + 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी वही हो गया भिन्न का जोड़, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 20 + 3 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं मान के 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये हो गया 3। मतलब 1 को टेबल में 3 बार में 3 आता है और जो 3 आता है उसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 15, ये हो गया 70 और 15 तिया यहाँ पे हो गया 45, ठीक है। अब ये हो गया ये हो गया आपका 20 + 3 कितना हो गया, 23 बटा ये हो गया 3, ठीक है, = अब इसको जोड़ देंगे, 70 + 45 कितना हो गया, 7 8 9 10 11, मतलब 115/15, ठीक है। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, ये तो कटेगा नहीं, इसको हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 3 जा 15, तो देखिए 23/3 बराबर 23/3, दोनों आ गया 23/3 सेम आ गया, मतलब बाएं पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष। इसका मतलब आपका जो x का मान है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ना x के जगह पे y है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस x के जगह पे y है, y बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये y कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे y का मान निकालना है, बस ये भी वैसे ही करेंगे। 2y है और ये वाला -y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +y, तो 2y + y बराबर 26/3। अब इस +5/3 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, -5/3, ठीक है। 2y + y कितना हो जाएगा, 3y बराबर, ये 3 हो गया इन दोनों का लघुत्तम और ये हो गया 26 - 5। 3y बराबर 26 - 5 कितना हो गया, 21 और यहाँ पे 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3y = इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 7 आएगा ना, 3 1 जा 3 7 जा, तो यहाँ पे हो गया 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7/3, मतलब y का मान आ गया हमारा 7/3, ठीक है। अब इसकी जांच करेंगे, तो जांच में कैसे करेंगे, जांच क्या है, 2y + 5/3 = 26/3 - y का वैल्यू हमारा कितना आता है, 7/3, तो इस 7/3 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 माइनस y का वैल्यू कितना है, 7/3। लगता है यहाँ पे पेन का थोड़ा इशू आ गया है, तो हम यहाँ पे रेड पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, -7/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2 7 जा 14 हो गया, 14/3 + 5/3 = ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 और 26 - 7, 26 - 7, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 3 और 14 + 5, 26 - 7 कितना हो गया, 19, ठीक है, तो 19/3। अब यहाँ भी जब हम लोग करेंगे तो 14 + 5 कितना हो गया, 19/3, और ये भी है दायां पक्ष भी है 19/3, मतलब बायां पक्ष 19/3 आया और दायां पक्ष भी 19/3 आया, दोनों सेम आया, तो यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हो कि आपका जो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। और ये जो क्वेश्चन था 2y + 3, मतलब इसका जो y का वैल्यू 7/3 है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि m दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग अब आते हैं, तो क्या है, 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन, 3m = 5m - 8/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, m को एक तरफ कर लेंगे, जितना भी m है सब एक तरफ कर लेंगे, तो 3m माइनस ये इधर आ जाएगा तो 5m। अब देखिए उसमें x दिया हुआ था, फिर एक क्वेश्चन में y दिया हुआ था, इसमें m दिया हुआ है, तो ये भी हमारा चर है,
तो ये m और x और y को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर हमको m का वैल्यू निकालना है, m का मान निकालना है, बराबर -8/5। तो 3m - 5m कितना हो जाएगा, -2m बराबर -8/5। ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 8/5, 2m इक्वल टू 8/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 8/5 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हो गया m इक्वल टू 8/10, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, m का मान कितना आ गया, 4/5, ठीक है। अब इसको हम लोग जाँच करेंगे, जाँच में m का वैल्यू 4/5 है ना, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे, पहले बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों जो है वो लिख लेंगे 8/5। तो 3 इंटू एम के जगह पे है 4/5, तो हम 4/5 लिखेंगे, 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 जा 12/5 बराबर ये 5 कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 माइनस 8/5, 12/5 बराबर, देखिए यहाँ पे 5 और ये हो गया 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12 होता है, मतलब यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, ठीक है। मतलब आपका जो m का मान जो 4/5 आया था बिल्कुल ही सही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली हमारा 2.1 था जो कि फिनिश हो गया। इसमें किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। हम बहुत जल्दी 2.2 2.3 अलग अलग सारे प्रश्नावली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताते चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।